साल था 1946 का, जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। लेकिन आजादी से पहले इस धरती ने एक ऐसा जख्म देखा जो आज भी हमारे इतिहास के सीने पर ताजा है। ये कहानी है बंगाल की मिट्टी की, जहां खेतों में धान नहीं बल्कि मासूमों का खून बहा, जहां इंसानियत हार गई और नफरत ने जीत का जश्न मनाया। जहां कल तक बच्चे पतंग उड़ाते थे, वहीं आज चीखें गूंज रही थीं। जहां माएं अपने बच्चों को लोरियां सुनाती थीं, वहां अब मातम पसरा हुआ था। इस त्रासदी का नाम था डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे इतिहास में लोग कहते हैं ये सिर्फ राजनीति थी, लेकिन सच ये है कि ये लाखों मासूमों की जिंदगी की कीमत पर खेला गया एक खेल था। एक ऐसा खेल जिसे जिन्ना ने शुरू किया था। इस कहानी की असली शुरुआत होती है मार्च 1946 से, जब ब्रिटिश सरकार ने कैबिनेट मिशन प्लान दिया था, जिसका मकसद भारत को आजादी देना और ट्रांसफर करना था। इस प्लान के मुताबिक भारत को एक ही देश रहना था, लेकिन इसके तहत भारतीय जनता को 3 ग्रुप्स में बंटकर रहना था। पहला ग्रुप हिंदू बहुसंख्यक जनता का था, दूसरा ग्रुप मुस्लिम संख्यक जनता का था और तीसरा ग्रुप मिश्रित जनता का था। इस प्लान के तहत हर ग्रुप को अपनी इच्छा से संविधान बनाने की आजादी थी और केंद्र सरकार के हाथों में बहुत कम नियंत्रण दिया था। पहले तो कांग्रेस इस ग्रुपिंग की शर्त से असहमत थी, क्योंकि ये देश को अप्रत्यक्ष रूप से बांटने जैसा था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन को स्वीकार कर लिया। मुस्लिम लीग शुरू में मान गई थी, लेकिन जब जिन्ना ने देखा कि कांग्रेस ने ग्रुपिंग को मजबूरी में स्वीकार किया है, तो उसके मन में संदेह पैदा हो गया। और ये संदेह पूरी तरह तब विश्वास में बदल गया जब 10 जुलाई 1946 को कांग्रेस अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस केवल संविधान सभा में शामिल होने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बाद वह खुद स्वतंत्र रूप से पॉलिसी तय करेगी और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी करेंगी। जिन्ना को यह सीधा धोखा और खतरा लगा। उसे लगा कि अगर कांग्रेस ने बदलाव किए तो मुस्लिम लीग का पाकिस्तान का सपना टूट जाएगा। उसने समझा कि कांग्रेस मुस्लिम लीग को दरकिनार करके सत्ता अपने हाथ में ले लेगी, जिसके बाद जिन्ना ने मुस्लिम लीग की काउंसिल में ऐलान किया, हम पाकिस्तान मांगते हैं और उसे हासिल करके रहेंगे। तो क्या हुआ? अगर हमें यह शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मिला तो अब हम बलपूर्वक लेंगे। मैं ऐलान करता हूं 16 अगस्त